हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तो एकदम फिट हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे और आपके भी ठीक होंगे। आज मैं बताता हूँ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इको स्पोर्ट्स के एसी के बारे में। इको स्पोर्ट्स का एसी का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि समझ लो एक तालाब है बहुत बड़ा और एक छोटी सी मछली है। अब उसे पकड़ना तो इम्पॉसिबल ही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इको स्पोर्ट्स का कभी भी कहीं भी एसी सिस्टम में कभी भी कोई भी गड़बड़ हो जाए तो उसमें आपको उस कंडीशन में अगर आपको कोई मैकेनिक बोलता है या एसी वाला बोलता है कि भाई हाँ भाई आपका एसी ख़राब हो गया जी, तो सबसे पहले तो उससे पूछें कि भाई ख़राब क्या हुआ है। और वो अगर कहता कि गैस लीक हो गई है तो ठीक है, गैस डाल दो आप। लेकिन इको स्पोर्ट्स के अंदर सबसे अहम बात यह है कि इको स्पोर्ट्स के अंदर बाहर की गैस काम नहीं करती है। उसमें कंपनी की ही गैस काम करती है, बाहर की गैस उसके अंदर काम नहीं करती है। मतलब काम करेगी ज़रूर लेकिन वो प्रॉपरली कूलिंग नहीं दे पाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद करा हुआ है इको स्पोर्ट्स के अंदर। और मैं जब यहाँ यूरोपा एक है ओखला फेज़ 2 में, यूरोपा कार केयर के नाम से, तो ओखला फेज़ 2 Z41 के नाम से है, तो उसमें मैंने इको स्पोर्ट्स का एसी किया था। तो उसमें हमारे जो सीनियर थे, वैसे तो वो सीनियर नाम के ही थे खैर, पर सीनियर जो थे वो उन्होंने क्या किया, बगैर सोचे समझे एचपी स्विच चेंज कर दिया। ठीक है जी, अब उन्होंने एचपी स्विच चेंज कर दिया, प्रॉब्लम देखी नहीं, एचपी स्विच चेंज कर दिया कि जी इसमें दिक्कत है। कि वो हल्का सा कपड़ा टूटा हुआ था तो उन्होंने सोचा एचपी स्विच ख़राब होगा। अब एचपी स्विच उन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद में क्या किया उन्होंने कि जी इसका कंप्रेशर ख़राब है। अब उन्होंने कंप्रेशर जो है वो कश्मीरी गेट से मंगा लिया। कश्मीरी गेट का जो कंप्रेशर था वो देखने में फोमोको कंपनी का ही था, बट वो ओरिजिनल फोमोको नहीं था, वो था क्लच मोड, इलेक्ट्रिक जो कॉयल होती है मैग्नेटिक कॉयल, वो वाला था। और जो गाड़ी में जो आता है, जिस तरीके का स्कोडा में आता है कंप्रेसर, जिस तरीके से कूलिंग होगी वो स्विच लॉक कर देगा गैस को, और जैसी जैसे कूलिंग कम होती रहेगी स्विच खोलता रहेगा ऑटोमेटिकली, गैस उसी हिसाब से पास होती रहती है। तो वो स्विच ऑन ऑफ चलता रहता है, तो गैस उस हिसाब से चलती रहती है। अब क्या है कि इन गाड़ियों में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा होता है उसमें क्लच मोटर सिस्टम नहीं होता, जिसमें जो कंप्रेसर डायरेक्ट चलते हैं, जिसमें मैग्नेटिक कॉइल नहीं होती है, उसमें गैस कंटिन्यू चलती है। उसमें क्या क्या ऑटोमेटिकली जैसी कूलिंग बढ़ेगी स्विच लॉक हो जाएगा, जैसी कूलिंग कम होगी स्विच अनलॉक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में चलता रहता है। अब क्या होता है कि फिर कंप्रेसर हमने बाहर से डाल दिया लाके, अब कंप्रेसर काम नहीं करता, हम स्विच ऑफ करें और थोड़ी देर के बाद ऑन करें तो एसी चिल्ड बिल्कुल, लेकिन चलते चलते फिर वो चिल्डिंग जो है सब ख़त्म हो जाती थी। तो हमने बहुत सारे लोगों से पता करा, भाई नहीं ख़राब है, कूलिंग कोयल ख़राब है, आपकी कूलिंग कोयल में ज़्यादा कूलिंग हो रही है, बर्फ़ जम रही है, ये वो। तो इस कंडीशन में अब 3-4 दिन हमें लग गए। फिर मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे फोर्ड इको स्पोर्ट्स में दिक्कत आ रही है। तो बोले क्या क्या किया आपने, किस हमने इसका कंप्रेशर डाला है कि आपका कंप्रेशर जो है वो काम नहीं करेगा, इसमें कंपनी का कंप्रेशर ही डलेगा, फोमो का कंपनी का कंप्रेशर डलेगा, और वो भी इलेक्ट्रिक वाला डलेगा, मैग्नेटिक कॉइल क्लच वाला नहीं डलेगा इसके अंदर, वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें उतनी वोल्टेज नहीं आती है। और दूसरी बात कि वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, उसमें उतनी वोल्टेज नहीं आती है ताकि कंप्रेशर जो है वो ट्रिप हो जाए। उसमें सिर्फ उतनी वोल्टेज आती है कि वो कंप्रेशर को ट्रिप नहीं करता, वो सिर्फ स्विच को ऑन ऑफ करता है। स्विच जो होता है वो 9 से 10 वोल्ट लेता है, कंप्रेसर लेता है 12 वोल्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्विच जो है वो ऑन ऑफ तो चलता रहेगा लेकिन कंप्रेशर नहीं होता। अब हमने वहाँ से कंप्रेशर चेंज करा दिया कंपनी से, तो कंपनी से कंप्रेशर हमने जैसे ही चेंज कराया, कूलिंग बिल्कुल वैसी फर्स्ट क्लास हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं उसके अंदर, ना कोई एचपी स्विच चेंज हुआ, ना उसमें। उन्होंने ये भी समझाया कि भाई अगर आप कंपनी का कंप्रेसर डाल रहे हैं तो आप गैस इसमें कंपनी से ही डलवाएं, बाहर से गैस ना डलवाएं। कंपनी का कंप्रेशर है, थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, लेकिन इको स्पोर्ट्स की जो फोर्ड की गाड़ियां हैं जिसमें क्लच एसी कंप्रेशर नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यू चलने वाला, उसमें आप कभी भी जो है बाहर से ना गैस डलवाएं,
और ना ही बाहर से उसमें आपका क्या कहते हैं कंप्रेसर डलवाएं। फोमोको कंपनी आती है, फोमोको का जेन्युइन फोर्ड का जो है वो कंपनी डाल के देती है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है उसके अंदर। 17-18 हज़ार रुपये का कंप्रेसर है और तकरीबन बाहर भी आपको जो होगा कम से कम 13,000 रुपये का कंप्रेसर है, कंपनी में 17,000 रुपये का, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा है। गैस का खर्चा बाहर आपका तकरीबन 1,000-1,500 ले लेता है और कंपनी में जो आपका 2-2.5 हज़ार रुपये, तो यानी कि 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आपका एक्स्ट्रा। लेकिन 5-6 हज़ार रुपये खर्चा जो हो कम से कम आपका 5 से 7 साल चलता है। तो कोशिश करें आप बाहर से जो है कंप्रेसर अगर डलवाएं तो जेन्युइन डलवाएं और सेकेंड हैंड डलवा लें आप, लेकिन नया कंप्रेसर कश्मीरी गेट से लाके ना डालें। कश्मीरी गेट से आप डालेंगे तो वो आपको क्लच वाला मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं मिलेगा और वो काम नहीं करेगा उसके अंदर, ठीक है। आइंदा से आप ध्यान रखें। और इको स्पोर्ट मतलब फोर्ड की बड़ा कोई सी भी गाड़ी हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्रेसर है, इलेक्ट्रॉनिक ही डालें, क्लच वाला ना डालें।